सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के बड़े ही भाव से श्री भागवत जी की आरती करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, सभी मिलके आरती करेंगे। भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब मिलके कीजे। दया के सागर हैं यदुचंद, कहें अजनी तिन पत अरविंद। कमल मुख झरे सुधा के वृंद, कमल मुख झरे सुधा के वृंद। के नहीं पी पी कर नित जीजे, आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब मिलके कीजे। नाम को रचना करके गान करें, मन मोहन मुरारी ध्यान। नयन निरखे सब थल भगवान, नयन निरखे सब थल भगवान। कृष्ण को कीर्तन नित कीजे, आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब मिलके कीजे। याद जब चरितन की आवे, उलग तन सब रोवे जावे। प्रेम सब अंगन में है छावे, प्रेम सब अंगन में है छावे। भाव में भक्त रहे भीजे, आरती सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब मिलके कीजे। ये पे चढ़े भक्ति को रंग, मिले भगतन को नित सत्संग। काज सब करें कृष्ण हित अंग, काज सब करें कृष्ण हित अंग। व्यर्थ नहीं जीवन नहीं कीजे, आरती सब मिलके
कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जप्ता त्वमेव बन्धु चस्का त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुः चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु बंदन कर श्री हरिदास। विठ्ठल विपुल प्रेम निज नेम कहे, कहे सो बिहारी दास। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अविलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तेम पोसे। यह निपत द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जाशिकी। आशु धीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंसी विभूषित करान बनीयदाभार। पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानी। श्याम पियाव आइए, कथा कहूँ रस सिंधु। कर प्रणाम कर जोर के, पाँव चरण रज बिंदु। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए
अपने हृदय को गोविंद के चरणों में लगाने के लिए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तो सभी प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, ओ प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, ओ प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी। शोधे लो हमारी वृषभान की दुलारी, ओ सुध लो हमारी वृषभान की दुलारी, शोध लो हमारी वृषभान की दुलारी, सुध लो हमारी वृषभान की दुलारी। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, ओ प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, ओ प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी। शोध लो हमारी कीरत की दुलारी, सुध लो हमारी कीरत की दुलारी, शोध लो हमारी कीरत की दुलारी, सुध लो हमारी कीरत की दुलारी। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, ओ प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, ओ प्यारी प्यारी भोरी श्री राधा प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, प्यारी प्यारी भोरी भारी श्री राधा बरसाने वारी, प्यारी प्यारी भोरी भारी श्री प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी। बोल बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राधा मोहन सरकार की जय। गौ माता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर अखिलेश्वर अव्यक्त अजन्मा अविनाशी भक्त वात्सल्य शरणागत रक्षक सत्य चित्त आनंद कंद स्वरूप अनादि अनंत भक्त रक्षक कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रियतम नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका कि आज सप्तम दिवस है। हम और आप ठाकुर जी की सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कल बड़े ही आनंद के साथ हम सब भक्तों ने मिलकर के ठाकुर जी की कथा का आनंद लिया। कैसे भगवान ने अनंत कोट ब्रजगोपियों के साथ अपनी महारास लीला को किया। भगवान ने ब्रजगोपियों को वचन दिया कि मैं शरद पूर्णिमा के दिन बंसी वट पर अपनी महारास लीला को करूंगा। तो ठाकुर जी ने सभी ब्रजगोपियों के साथ में महारास लीला को करके उनको आनंद पहुंचाया, प्रेम पहुंचाया है।
और भोले बाबा भी कैलाश पर्वत से श्री धाम वृंदावन को आए और आकर के ठाकुर जी की उस पावन लीला का आनंद लिया है। भगवान ने ब्रज मंडल में ब्रज में रह करके ब्रजवासियों के बीच में ऐसी लीलाएं की, नाना प्रकार की लीला की कि ठाकुर जी ब्रजवासियों के प्रेम में भूल ही गए कि मैं पृथ्वी पर क्यों अवतार लेकर के आया। मेरे अवतार लेने का जो कारण है वो क्या है, ठाकुर जी सब भूल गए। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से इतना प्रेम किया। ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को अपने उस प्रेम की डोर में ऐसा बांध करके रखा कि ठाकुर जी को कुछ याद ही नहीं रहा। ठाकुर जी सब कुछ भूल गए। तब श्री नारद जी महाराज ने भगवान को याद दिलाया, प्रभु आप ब्रज को छोड़िए, आप धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के आए हैं, प्रकट होकर के आए हैं। तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए मथुरा जाते हैं, वहां कंस का वध करते हैं, देवकी वसुदेव जी को मुक्त कराते हैं। लेकिन भगवान ब्रज को छोड़कर नहीं गए। ठाकुर जी का वास आज भी ब्रज में ही है। ठाकुर जी आज भी ब्रज में ही वास करते हैं, ब्रज में ही निवास करते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो विशुद्ध प्रेम मुझे ब्रजवासियों के बीच में ब्रज मंडल में मिला, ऐसा विशुद्ध प्रेम तो मुझे और कहीं नहीं मिल सकता। जो ठाकुर जी, जो त्रिलोकी नाथ इस संसार को खिलाता है, ब्रज मंडल में ब्रजवासी उसे अपना झूठा खिला रहे हैं। जो हमारे प्रभु इस संसार को नचाते हैं और ब्रज मंडल में ब्रज गोपियां उनको नचा रही हैं। ताही अहीर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। थोड़े से माखन और मिश्री के पीछे जो संसार को नचाता है, वो ब्रज में ब्रजवासियों के बीच में नाच रहा है। जो संसार को बांधता है और यशोदा मैया उसको उखल से बांध देती हैं। तो भगवान उस प्रेम के अधीन होकर के, ब्रज गोपियों के प्रेम के अधीन होकर के सब कुछ भूल गए। क्योंकि जो प्रेम ब्रज गोपियों ने हमारे श्री ठाकुर जी से किया था, श्याम सुंदर से किया था, ऐसा प्रेम तो महाराज किसी ने हमारे ठाकुर जी से नहीं किया। भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी को केवल आनंद पहुंचाने के लिए ही ब्रज गोपियां अपने प्राणों को त्यागने को तैयार हो गई कि बोली, प्रभु यदि हमारे प्राण त्यागने से आपको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो हम अपने प्राणों को त्यागने को भी तैयार हैं। ऐसा प्रेम ब्रज गोपियों का ठाकुर जी के प्रति था। गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल किए वश अपनी, उर्धर श्याम भुजा। ऋषि मुनि व्यास प्रशंसा गाई, उद्धव संत सगाई। भूर्व भार गोकुल की वनता अत पनीत जगमाही। ब्रज गोपिन के प्रेम की ध्वजा बनी अति भूर, ब्रह्मा दिक वनिचित गए तिनके पग की धूर। कबीर कबीर कहा कहें चल यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गई कोट कबीर। ब्रज गोपियों का प्रेम जो ठाकुर जी के प्रति था, उस प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता, असमर्थ हैं। और भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को भी मथुरा से ब्रज के लिए भेजा कि जाओ मेरा पत्र ब्रजवासियों को सुना करके आना। मेरी यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपी ग्वाल सबको मेरा पत्र सुना करके आना। श्री उद्धव जी महाराज भी ब्रज में आए, भगवान का पत्र सुनाया। लेकिन ब्रज गोपियों के उस प्रेम को देख करके श्री उद्धव जी महाराज का जो सारा ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था, परम ज्ञान, सब धरा रह गया।
प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सारा ज्ञान धरा रह गया उद्धव जी का ब्रज गोपियों के प्रेम को देख करके। और उद्धव जी ने भगवान से मांगा भी तो क्या मांगा, श्री उद्धव जी महाराज ने ठाकुर जी से मांगा भी तो क्या मांगा, ना तो ठाकुर जी के चरणों की रज मांगी, ना श्री राधा रानी के चरणों की रज मांगी। उद्धव जी ने भगवान से ब्रज गोपियों के चरणों की रज मांगी। बोली प्रभु यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप मुझे ब्रज गोपियों के चरणों की रज दो, मुझे ब्रज गोपियों के चरणों की रज चाहिए। क्योंकि श्री उद्धव जी महाराज पर जो प्रेम का रंग चढ़ा, जो प्रेम का पाठ ब्रज गोपियों ने श्री उद्धव जी महाराज को पढ़ाया, उद्धव जैसे परम ज्ञानी को भी ब्रज गोपियों ने प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। क्योंकि प्रेम की गुरु हमारी ब्रज गोपियां हैं। भगवान ने इस लीला को किया था क्योंकि ठाकुर जी जब से ब्रज को छोड़ के आए तो जो प्रेम ठाकुर जी को ब्रज में मिला था वो प्रेम मथुरा में ठाकुर जी को नहीं मिला। भगवान चाहते थे कि मेरी प्रेममयी बातों को समझने वाला यहाँ मथुरा में भी कोई हो, इसलिए ठाकुर जी ने उद्धव जी को, जिनको ब्रह्म ज्ञान था, परम ज्ञान था, उनको प्रेम का पाठ पढ़वाया। तो ठाकुर जी की वो आनंदमयी लीला, प्रेममयी लीला, जिसका रसा स्वादन हमने और आपने श्रवण किया। भगवान द्वारका गए, द्वारका के राजा बने और ठाकुर जी का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ। हमने और आपने बड़े ही आनंद के साथ ठाकुर जी का और रुक्मणी जी का विवाह महोत्सव मनाया। विवाह महोत्सव में आनंद लिया कि कैसे ठाकुर जी ने श्री रुक्मणी जी के ऊपर अपनी कृपा की। और देखो रुक्मणी जी का जो प्रेम भगवान के प्रति था, जब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा था ठाकुर जी को, तो पत्र में रुक्मणी जी कह रही हैं, बोली प्रभु मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, बस मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है, आपकी महिमा के बारे में सुना है, और आपके गुणों को सुन करके, आपकी महिमा को सुन करके मैंने आपसे प्रेम किया है। तो रुक्मणी जी का भी जो प्रेम ठाकुर जी के प्रति था बड़ा ही अलौकिक था कि केवल ठाकुर जी की महिमा को जान करके, उनके गुणों को सुन करके रुक्मणी जी ने ठाकुर जी से प्रेम किया। और भगवान रुक्मणी जी के ऊपर कृपा करने के लिए आए। रुक्मणी जी को अपने साथ लेकर के ठाकुर जी गए। रुक्मणी जी के, ठाकुर जी के सुंदर विवाह महोत्सव का आनंद भी हमने और आपने लिया। तो भगवान का जो प्रथम विवाह था, पहला विवाह था, वो हुआ था रुक्मणी जी के साथ में, और ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ में। तो इस कथा को भी हम और आप श्रवण करेंगे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित एक राजा था जिसका नाम था शत्रुजीत। उसके पास एक मणि थी, सावंतक मणि। तो एक दिन शत्रुजीत राजा वो सावंतक मणि लेके द्वारकाधीश के पास गया, ठाकुर जी के पास गया। हमारे प्रभु ने जब उस मणि को देखा तो ठाकुर जी ने कहा, बोले भैया आप इस मणि को हमारी द्वारका में ही जमा करा दो। लेकिन शत्रुजीत ने मना कर दिया, बोले प्रभु मैं अपनी मणि आपको नहीं दूंगा। और अगले दिन जो शत्रुजीत था उसका भाई था प्रसन्नजीत, वो उस सावंतक मणि को लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां वन में एक शेर ने प्रसन्नजीत को मार दिया और मणि को लेकर के शेर चला गया।
आगे जब शेर गया है तो वहां जाकर के एक भालू ने शेर को मार दिया और वो भालू उस मणि को लेकर के एक गुफा के अंदर चला गया। वो भालू कौन थे? हमारे श्री जामवन जी महाराज। जब प्रसन्नजीत लौटकर नहीं आया तो सत्यजीत ने सोचा, बोले हो सकता है जब मैं ठाकुर जी के पास गया, द्वारकाधीश के पास गया, उन्होंने मेरी मणि को मांगा था, मैंने नहीं दी, तो प्रभु ने ही मेरी मणि को चुरा लिया है। आज ठाकुर जी पर इतना बड़ा चोरी का नाम लगा, चोरी का दोष लगा कि प्रभु ने ही मेरी मणि को चुराया है। भगवान से सहन नहीं हुआ। ठाकुर जी अपने सैनिकों को लेकर के और प्रसन्नजीत को ढूंढने के लिए निकले। जब आगे पहुंचे वन में तो देखा एक शेर मरा पड़ा है। थोड़ा आगे चले तो देखा कि प्रसन्नजीत मरा पड़ा है और वहां एक भालू के पैर के निशान थे जो कि सीधे गुफा में जा रहे थे। तो भगवान भी सबको बाहर खड़ा करके और उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और गुफा में जाकर के भगवान का और जामवंत जी का घमासान युद्ध होता है। ठाकुर जी का और जामवंत जी का भयंकर युद्ध हुआ और अंत में हमारे ठाकुर जी ने जामवंत जी को परास्त कर दिया। लेकिन जामवंत जी को विश्वास नहीं हुआ। जामवंत जी सोचने लगे, बोले मुझे तो कोई युद्ध में परास्त कर ही नहीं सकता है, बिना प्रभु श्री राम के मुझे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता है। जामवन जी कहते हैं, बोले आप कौन हैं? आपने मुझे युद्ध में कैसे परास्त कर दिया? क्योंकि जिस समय त्रेता युग में हमारी प्रभु श्री राम श्री राघवेंद्र सरकार अपनी लीलाओं को करके और जब साकेत धाम के लिए हमारे ठाकुर जी जा रहे थे तो भगवान ने सबको कुछ ना कुछ वरदान दिया। जब जामवंत जी का समय आया, प्रभु श्री राम ने कहा, मांगो जामवन जी, आपको क्या चाहिए? जामवन जी कहते हैं, बोले प्रभु मेरी तो बस यही इच्छा है कि मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं। राम जी बोली देखो जामवन जी, अभी तो हम युद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो हम मर्यादा में हैं, आपसे कैसे युद्ध करेंगे? परंतु आप चिंता मत करो, जब हम द्वापुर में अवतार लेकर के आएंगे तब आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान ने वरदान दे दिया और आज ठाकुर जी ने जामवंत जी के साथ में युद्ध करके अपने उस वरदान को पूर्ण कर दिया। जामवंत जी कहते हैं, बोले प्रभु यदि आप मेरे वही ठाकुर जी हैं तो आप मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए जिस रूप में त्रेता युग में मैंने आपके दर्शन किए थे। तो जब भक्त का भाव है तो हमारे प्रभु भी रीझ जाते हैं और ठाकुर जी ने उसी समय श्री राम रूप धारण करके और जामवंत जी को दर्शन दिए हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम रूप धारण करके जामवंत जी को दर्शन दिए हैं। तो जामवंत जी ने वो सावंतक मणि हमारे ठाकुर जी को दी है और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह हमारे प्रभु के साथ में किया। इस प्रकार से ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ। भगवान लौट करके आए, वो सावंतक मणि सत्यजीत को दी। सत्यजीत की नजरें नीचे झुक गईं कि मैंने भगवान का झूठा नाम लगा दिया, कैसे नजरें मिलाऊं ठाकुर जी से। तो उसने क्या किया, उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह ठाकुर जी के साथ में ही कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ में। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंद्री के साथ में, अर्थात यमुना जी के साथ में। पांचवा विवाह हुआ नग्नजिति के साथ में। छठवां विवाह हुआ मित्रवंदा के साथ में। सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ में और आठवां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ में। तो इस प्रकार हमारे श्री ठाकुर जी के 8 विवाह संपन्न हो गए। उसके बाद में वर्णन आया भगवान के 16,100 विवाहों का। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था और प्रण किया कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब मैं सबके साथ में एक साथ विवाह करूंगा। तो उन कन्याओं ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, विनती की, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान अपनी सेना लेकर के आए, भौमासुर का वध किया है और उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया है। अब वो कन्या कहने लगी, बोली प्रभु या तो आप हमें स्वीकार करो, नहीं तो फिर हम प्राणों को ही त्याग देंगे, क्योंकि अब हम कहाँ जाएंगी, किसके सहारे रहेंगी। या तो अब आप ही हमें स्वीकार करो, नहीं तो हम अपने प्राणों को त्याग रही हैं। तो हमारे श्री ठाकुर जी ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया है। तो इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी के 16,108 विवाह संपन्न हुए हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलेंगे राधे राधे। तो भगवान द्वारका में भी अपनी लीला कर रहे हैं। आगे चल के ठाकुर जी के यहाँ उनके पुत्र पौत्रादि हुए। जैसे भगवान ब्रज में लीला किया करते थे, वैसे ही द्वारका में भी ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं। क्योंकि हमारी प्रभु कौन है? हमारी ठाकुर जी हैं लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम है ठाकुर जी, जो अपनी लीलाओं से भी अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए नाम रूप लीला धाम 4 साधन हैं। ठाकुर जी का नाम लेकर भी उनको प्राप्त किया जा सकता है। ठाकुर जी की रूप से, उनकी सुंदर छवि से उनको प्राप्त किया जा सकता है। अपने हृदय में ठाकुर जी की छवि को बिठा करके प्राप्त किया जा सकता है। और लीला, ठाकुर जी की उन लीलाओं का अवलोकन करके भी हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी उस लीला में प्रवेश करके भी प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा है धाम। हम धाम के द्वारा भी ठाकुर जी की प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो भगवान को हम धाम के द्वारा भी प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के उस धाम का आश्रय ले ले। जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं वो ठाकुर जी के धाम हैं। उन धामों का यदि हम आश्रय ले लेते हैं तब भी हम श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हैं, उनके नाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवान को अपना बनाने के लिए, ठाकुर जी को अपना बनाने के लिए केवल एकमात्र साधन है कि हम ठाकुर जी के साथ एक रिश्ता बना लें, ठाकुर जी से एक रिलेशन जोड़ लें। क्योंकि भक्ति भी उसी का नाम है। भक्ति क्या है? कि जब हमारा ठाकुर जी से एक रिश्ता जुड़ जाता है, एक रिलेशन ठाकुर जी से जुड़ जाता है। चाहे ठाकुर जी को मित्र बनाओ, भाई बनाओ, सखा बनाओ, बंधु बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो जब ठाकुर जी से हमारा रिलेशन जुड़ जाता है, रिश्ता जुड़ जाता है, तो जो हमारी कष्ट हैं, हमारे दुख हैं, फिर वो ठाकुर जी के भी हो जाते हैं। फिर हमें अपने कष्टों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर ठाकुर जी उन कष्टों के बारे में सोचेंगे। हम कह भी सकते हैं,
हम कह भी सकते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा नाता है, उनसे हमारा संबंध है। इसलिए हम कह करके ठाकुर जी से काम करा सकते हैं, बोल करके श्री ठाकुर जी से काम करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए यही साधन है कि हम श्री ठाकुर जी से अपना नाता जोड़ें, ठाकुर जी से रिलेशन बनाएं। तो कौन कौन श्री ठाकुर जी से रिश्ता जोड़ना चाहता है, कौन कौन ठाकुर जी से नाता जोड़ना चाहता है? तो बड़े भाव के साथ श्री ठाकुर जी की उस मस्ती का आनंद हम और आप लेंगे, उनके नाम का आनंद हम और आप लेंगे। हो एक हमारी राधा रानी, हो दूजे बाके बिहारी सरकार हमारे, हमारे राधे। हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाके बिहारी, हो एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी। दूसरी राधा रानी सरकार हमारे, जय हो हमारे राधे। ओ हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही ओ रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बोल बाके बिहारी लाल की। सेठ हमारे बाके बिहारी, हो सेठ हमारे बाके बिहारी, ओ सेठ हमारे बाके बिहारी, हो सेठ हमारे बाके बिहारी, ओ सेठानी वृषभान दुलारी, हो सेठानी वृषभान दुलारी, ओ सेठानी वृषभान दुलारी, हो सेठानी वृषभान दुलारी। और जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, वो तो हो जाए भव से पार हमारे, जय हो ओ हमारे राधे। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही एक रिश्तेदार, हमारी श्यामा प्यारी, हो एक हमारी श्यामा प्यारी, एक हमारी वृषभान दुलारी, एक हमारी वृषभान दुलारी। तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हो हमारे दो ही रिश्तेदार। बोल राधा रानी की। ममतामयी है राधा रानी, हो ममतामयी है राधा रानी, ओ ममतामयी है राधा रानी, हो ममतामयी है राधा रानी। हर बात शाम ने इनकी मानी, हर बात शाम ने इनकी
राधा। अभी तालियों की सेवा नहीं हो रही है, और जब तक ठाकुर जी के नाम में तालियों की सेवा नहीं होगी, और देखो आज ही आज ठाकुर जी के इस आनंद को लेने का अवसर है, तो बड़ी भाव के साथ हम ठाकुर जी के इस आनंद में सम्मिलित होंगे, भाव के साथ श्री ठाकुर जी के नाम का आनंद लेंगे, मस्ती का आनंद लेंगे। तो आइए बड़े भाव के साथ। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से यहाँ होते हैं उपचार हमारे, हो हमारे राधे, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी श्यामा प्यारी, हो एक हमारी श्यामा प्यारी, एक हमारी लाडो रानी, एक हमारी लाडो रानी, तुझे बाके पे हरी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। अरे राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, ओ राधा रानी ले गई, राधा रानी ले गई, राधा ले गई रे, जय हो, हमारो मन, जय हो, हमारो मन राधे, ओ हमारो मन राधा ले गई रे, ओ हमारो मन राधा ले गई रे, ओ हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, राधा ले गई, श्यामा ले गई, ओ राधा ले गई, श्यामा प्यारी ले गई, खान दुलारी ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। बोल बाके बिहारी लाल की। मैं ठाड़्यो एक कदम की छैया, ओ मैं ठाड़्यो एक कदम की छैया, मैं ठाड़्यो एक कदम की छैया, ओ मैं ठाड़्यो एक कदम की छैया, नीचे चर रही मेरी गैया, ओ नीचे चर रही मेरी गैया, अरे तिरछे तिरछे नैन चला के, ओ तिरछे तिरछे नैन चला के, ओ तिरछे तिरछे नैन चला के मुझे घायल कर गई रे, हमारो मन, जय हो, हमारो मन राधे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, ओ हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई श्री राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, राधे 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 ओ राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गोपेश्वर पे राधे राधे गोपेश्वर पे राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे राधा दामोदर राधे 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोल बाके बिहारी लाल की।
हो एक हमारे बाके बिहारी, हो दूजी राधा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो हमारी श्री ठाकुर जी, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा मोहन सरकार प्रभु से नाता जोड़ने के लिए, अपने हृदय को आनंद से भरने के लिए यही साधन है कि ठाकुर जी से हम रिलेशन बना लें, नाता जोड़ लें। क्योंकि यही ठाकुर जी की कृपा है कि यदि हमारे हृदय में थोड़ा सा भी आनंद आ रहा है तो वो ठाकुर जी की कृपा का ही अनुभव है, गोविंद की कृपा का ही अनुभव है। इसके बाद में महाराज वर्णन आया कि एक पौंड्रक नाम का राजा था जो अपने आप को वासुदेव श्री कृष्ण कहता था, अपने आप को कृष्ण मानता था। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। उसके बाद वर्णन आया कि सभी पांडवों ने मिलकर के राजसो यज्ञ किया और हमारे श्री ठाकुर जी को आमंत्रण किया। पांडव राजसो यज्ञ कर रहे हैं और ठाकुर जी को आमंत्रित किया है। इतने में ही श्री नारद जी महाराज आए और प्रभु से कहने लगे, बोले प्रभु, जरासंध ने अनेकों राजाओं को बंदी बना रखा है, वो सब आपको पुकार रहे हैं, तो आप उनकी रक्षा कीजिए। तो हमारे ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के, भीम को लेकर के और ब्राह्मण वेश धारण करके जरासंध के पास गए हैं। क्योंकि जरासंध की विशेषता थी, जो भी उसके द्वार पर आएगा और जो भी मांगेगा उसको वही मिलेगा। तो भगवान भी ब्राह्मण वेश धारण करके जरासंध के द्वार पे गए और जब जरासंध ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो ठाकुर जी ने कह दिया, बोले हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं, हमें युद्ध चाहिए। तो जरासंध समझ गया, पहचान गया। जरासंध कहता है, बोले मैं अर्जुन के साथ तो युद्ध बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अर्जुन तो अभी छोटा है। जरासंध कहता है, बोले कृष्ण मैं तुम्हारे साथ भी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुम तो पहले ही मेरे सामने से रण छोड़ करके भाग गए, अब तुम्हारे साथ क्या युद्ध करूंगा। बोले मैं युद्ध करूंगा तो भीम के साथ में करूंगा। भगवान बोले हम तो ऐसा चाह ही रहे थे कि तुम भीम के साथ युद्ध करो। तो फिर जरासंध का और भीम का घमासान युद्ध हुआ है। कोई भी एक दूसरे को परास्त नहीं कर पा रहा था, इतने बलवान थे दोनों। भीम भी थक गया, ठाकुर जी की ओर देखने लगा। तब ठाकुर जी ने एक तिनका लिया और उस तिनके को बीच में से फाड़ दिया। तो भीम समझ गया और उसने भी वैसा ही किया, जरासंध को भी बीच में से फाड़ दिया। लेकिन वो पुनः आकर के जुड़ गया। तब हमारे ठाकुर जी ने भीम को इशारा किया, जो तिनका थे ये वाला तिनका इधर फेंका और ये वाला इधर फेंका। तो भीम ने भी ऐसा ही किया, जरासंध का एक हिस्सा इधर फेंक दिया और एक इधर फेंका, दोनों विपरीत दिशा में फेंक दिए और जरासंध का वध किया है। तो सभी पांडव जरासंध का मुकुट लेकर के आए और ठाकुर जी ने जरासंध के पुत्र को वहां का राजा बना दिया। भगवान आए हैं, फिर आकर के पांडवों के राजसो यज्ञ को पूर्ण करा रहे हैं। जितने भी उस यज्ञ में राजागण आए हुए थे, ठाकुर जी ने सबको सेवा सौंपी है। किसी को जल परोसने की सेवा सौंपी, किसी को भोजन परोसने की सेवा सौंपी है। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने क्या सेवा ली है? ब्राह्मणों की और संतों की झूठी पत्तल उठाने की।
ठाकुर जी झूठी पत्तल उठा रहे हैं संतों की, ब्राह्मणों की। काहे के कारण? केवल एक प्रेम के कारण। प्रेम के अधीन होकर ही ठाकुर जी अपने भक्तों की सेवा करते हैं। तो भगवान ने पांडवों की उस यज्ञ में भाग लिया। फिर सभा में प्रश्न उठा कि सबसे पहले अग्र पूजा का अधिकारी कौन है, किसकी होनी चाहिए? तो सबने ठाकुर जी का नाम लिया। बोले अग्र पूजा तो द्वारकाधीश की ही होनी चाहिए। लेकिन जो भगवान के विरोधी वहां थे, जिनमें से एक था शिशुपाल, उसने विरोध किया, ठाकुर जी को अपशब्द बोलने लगा, गालियां देने लगा। अर्जुन कहते हैं, बोले प्रभु ये आपको अपशब्द दे रहा है, आपका अपमान कर रहा है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, कुछ कहते क्यों नहीं हो? ठाकुर जी बोले अर्जुन, मैंने इसकी माता को वचन दिया है कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन अभी इसके 100 अपराध हुए नहीं हैं। शिशुपाल अपशब्द बोलता रहा, गालियां देता रहा। ठाकुर जी सुनते रहे और जैसे ही शिशुपाल के 100 अपराध हुए, ठाकुर जी ने उसी समय सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और पांडवों के उस राजसू यज्ञ को ठाकुर जी ने पूर्ण कराया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भगवान द्वारका में अनेकों लीला कर रहे हैं और इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज बड़ी ही सुंदर श्री ठाकुर जी के पावन कथा का रसास्वादन परीक्षित जी को करा रहे हैं। सुदामा चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को श्रवण कराया है। तो आइए हम और आप भी भगवान की उस पावन कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान द्वारका में लीला कर रहे हैं। आज ठाकुर जी अपने कक्ष में बैठे हैं और बैठे बैठे रो रहे हैं। प्रभु के नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी ने पूछा, बोले प्रभु क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं, बोले रुक्मणी आज मुझको मेरे मित्र की याद आ रही है। रुक्मणी जी बोली प्रभु आपको यदि मित्र की याद आ रही है तो रोने से काम थोड़ी चलेगा, आप उनके ऊपर कृपा कीजिए। भगवान के मित्र कौन हैं? श्री सुदामा जी महाराज, जिनकी पत्नी का नाम है सुशीला। और सुदामा जी की स्थिति कैसी है महाराज? 4-4 दिन हो जाते थे लेकिन अन्न के दर्शन नहीं हो पाते थे। 4-4 दिन भूखे हुए रह जाते थे। ऐसी स्थिति सुदामा जी की है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। रुक्मणी जी ने कहा, बोली प्रभु आप कृपा कीजिए। तो भगवान भी ब्राह्मण वेश धारण करके और सुदामा जी के यहाँ जाते हैं। सुदामा जी तो घर पे थे नहीं, सुशीला थी, तो ब्राह्मण ने जाकर के भिक्षा मांगी। सुशीला आई और आकर के कहा, बोली ब्राह्मण देव मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर मैं आपको क्या दूं, क्या भिक्षा दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ब्राह्मण कहता है, बोली देवी आप कैसी बात कर रही हो? अरे आपके जो पति हैं, आपके जो स्वामी हैं, उनके मित्र तो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं, स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं और आपके घर में कमी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बस ब्राह्मण ने अपना काम कर दिया, ब्राह्मण वहां से चला गया। ये बात सुशीला के हृदय में बैठ गई और जब सुदामा जी घर आते तो आकर के सुशीला उनसे रोज कहती कि जाओ आप अपने मित्र से मिलकर के आओ, द्वारका के लिए जाओ। सुदामा जी रोज बात को टाल देते थे, लेकिन आज तो सुशीला जिद पर ही अड़ गई। बोले आपको जाना ही पड़ेगा, आप जाओ अपने मित्र से मिल के आओ।
श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं, बोले देवी मैं अपने मित्र से मिल भी चलो तो जाऊंगा, परंतु आज मैं इतने वर्षन के बाद अपने मित्र के पास जाऊंगा तो कम से कम कछु भेंट तो लेके जाऊं, कुछ तो लेकर के जाऊं, परंतु हमारे यहाँ तो अन्न का एक दाना भी नहीं है जो मैं अपने मित्र को दे के आऊं, कुछ भेंट दे करके आऊं। सुशीला कहती है, बोली स्वामी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कछु ना कछु लेके आ रही हूँ। सुशीला गई पड़ोस में और जाकर के 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई। और जबकि सुशीला चाहती तो एक घर से ही 3 मुट्ठी चावल ला सकती थी, लेकिन वो 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल लेके आई। क्यों? क्योंकि किसी का चावल टूटा था, किसी का पीला था। सुशीला का भाव था कि जब मेरे द्वारका नाथ इस चावलों को देखेंगे तो वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि मेरी भाभी ने 3 घरों से मांग करके मेरे लिए भेंट भेजी है। हमारी स्थिति को, परिस्थिति को पहचान जाएंगे, जान जाएंगे। ऐसा भाव था सुशीला का। और ला करके श्री सुदामा जी को दिए हैं। सुदामा जी लेकर के और द्वारका के लिए चल दिए हैं। नंगे पैर श्री सुदामा जी महाराज कांटों से भरे वन में जा रहे हैं। पैर में कांटे लग रहे हैं, लेकिन उस पीड़ा को भूल करके और केवल प्रभु को याद करके, द्वारकाधीश को याद करके और सीधा द्वारकाधीश की ओर चल दिए हैं। क्योंकि ये तो महाराज सत्य है, जब जब हम ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग पर ही हमको कांटे मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं। और यदि हम उन कांटों की पीड़ा को सहन कर लेते हैं, उन कष्टों को सहन कर लेते हैं, तो जैसे सुदामा जी को भी ठाकुर जी की प्राप्ति होती है, ऐसे हमको भी ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो जैसे सुदामा जी को भगवान की प्राप्ति हुई है, ऐसे ही हमें भी भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे सुदामा जी कष्टों को सहन कर रहे हैं, पीड़ा को सहन कर रहे हैं, वैसे हमको भी करना पड़ेगा। यदि ठाकुर जी की ओर बढ़ना है, ठाकुर जी को प्राप्त करने की ओर बढ़ना है। चले जा रहे हैं सुदामा जी, और चलते चलते गोमती नदी के किनारे सुदामा जी पहुंचे हैं, जहाँ कोई साधन नहीं था नदी को पार करने के लिए, कोई नाव नहीं थी। वहीं बैठ गए सुदामा जी, ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं बैठे बैठे। लेकिन कहते ना, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो तू आवे एक पग और मैं आऊं पग 60। यदि हम एक बार श्री ठाकुर जी की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो ठाकुर जी धीरे धीरे हमारे कष्टों को दूर करते हैं। भगवान वहीं गोमती नदी के किनारे केवट रूप धारण करके आते हैं, मल्लाह रूप धारण करके आते हैं। तो बोलिए केवट भगवान की। केवट रूप धारण करके भगवान आए और आकर के श्री सुदामा जी महाराज को नदी को पार कराया है। और सुदामा जी महाराज पुनः द्वारका के लिए चल दिए हैं। चलते चलते सुदामा जी द्वारका में पहुंचे हैं। द्वारका के द्वार पर जाकर के श्री सुदामा जी द्वारपालों से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महाराज द्वारपालों ने सुदामा जी को अंदर जाने नहीं दिया, सुदामा जी को रोक दिया, क्योंकि किसी में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है जो सुदामा जी को अंदर जाने से रोक दे। भगवान ने स्वयं कह रखा है, बोले संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए तो मेरे द्वार हमेशा खुले हुए हैं। तो द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका नहीं, सुदामा जी स्वयं ही अंदर नहीं गए और प्रार्थना कर रहे हैं द्वारपालों से कि आप मेरा संदेश द्वारकाधीश के चरणों में रख देना, द्वारकानाथ के चरणों में रख देना। सेवकों ने जाकर के द्वारकाधीश से कहा है
कि प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपको अपना मित्र बता रहा है, आपसे मिलना चाहता है, आपके दर्शन करना चाहता है। और वह ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही हमारे ठाकुर जी ने सुदामा जी का नाम सुना है, उसी समय ठाकुर जी महाराज फौरन खड़े हुए और फौरन खड़े होकर के भाग रहे हैं ठाकुर जी। 7 दौड़ी पार करके हमारे ठाकुर जी आए और जैसे ही सुदामा जी ने ठाकुर जी को देखा है, ठाकुर जी ने सुदामा जी को देखा है और दोनों मित्रों का आज इतने वर्षों के बाद मिलन हुआ है। तो प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए कृष्ण सुदामा मिलन की। आज इतने वर्षों के बाद श्री सुदामा जी का और ठाकुर जी का मिलन हुआ। भगवान सुदामा जी को लेकर के आए और जहां ठाकुर जी बैठते थे, आज भगवान ने सुदामा जी को वहां बिठाया है और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए हैं। स्वयं ठाकुर जी सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं। अब भगवान सुदामा जी के चरण धोना चाहते हैं, लेकिन कौन से जल से सुदामा जी के चरण धोएं? बोले भगवान सोचते हैं यदि मैं गंगा जल से अपने भैया के चरण धोऊं तो गंगा जी तो मेरे ही चरणों से निकली है, यदि यमुना जल से धोऊं तो यमुना जी तो मेरी ही पटरानी है, फिर कौन से जल से सुदामा जी के चरण धोऊं? पानी पराते को हाथ छुहो नहीं और नैनन के जल सो पग धोई। श्री ठाकुर जी ने अपने नैनों के जल से, आंसुओं से श्री सुदामा जी के चरण धोए हैं। ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों का पूजन किया, अपने बराबर में सुदामा जी को बिठाया और दोनों मित्र आपस में बात करने लगे। इतने वर्षों के बाद आज मिले। तभी बात करते करते हमारी ठाकुर जी की जो नजर थी वो सुदामा जी के पास जो पोटली थी उस पर पड़ गई। भगवान कहते हैं, बोली मित्र ये पोटली में कहा है तो जब दिखा तो सही। सुदामा जी बोली भैया कछू ना है। लेकिन ठाकुर जी तो महाराज तुरंत उस पोटली को छीन लिया, दोनों में छीना झपटी हो गई। सुदामा जी दे नहीं, ठाकुर जी छीने, लेकिन ठाकुर जी ने छीन लिया उसको। और जैसे ही उस पोटली को खोला है और उसमें ठाकुर जी ने चावलों को देखा है तो ठाकुर जी के नैन भी सजल हो गए। उन प्रेम से भरे चावलों को देख करके ठाकुर जी के नेत्र भी सजल हो गए और बड़े भाव के साथ हमारे श्री ठाकुर जी ने उन चावलों का भोग लगाया है। ठाकुर जी ने एक मुट्ठी खाई, सुदामा जी को एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया। और जैसे ही ठाकुर जी तीसरी मुट्ठी खा रहे थे तो रुक्मणी जी ने रोक लिया, प्रार्थना की, बोली प्रभु आपने 2 मुट्ठी खा के 2 लोक तो दे दिए, अब तीसरी मुट्ठी खा के 3 लोक दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। दोनों मित्र ने आज बातें की हैं, खूब बातें की, दोनों मित्र मिले। उसके बाद में सुदामा जी कहते हैं, बोले भैया अब मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ। ठाकुर जी से विदा लेते हैं और विदा लेकर के सुदामा जी अपने घर लौट करके आते हैं। और आकर के क्या देखा, जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी थी आज वहाँ सोने के महल बने हुए हैं। सुदामा जी आश्चर्य में पड़ गए। सुशीला को बुलाया, पूछा, बोले ये सब कैसे हो गया, कैसे हुआ है? तब सुशीला ने बताया, बोले स्वामी सब द्वारकानाथ की कृपा है, उनकी कृपाते भयो है। सुदामा जी बोले मैं इन महलन में प्रवेश ना करूंगा, यदि महलन में जाऊंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी। तब भगवान आते हैं, आकर के वचन देते हैं कि मेरी माया आपको स्पर्श भी नहीं करेगी। तब श्री सुदामा जी महाराज महलों में प्रवेश करते हैं।
तो भगवान ने इस प्रकार से अपने मित्र के ऊपर और अपने भक्त के ऊपर कृपा की है। इस प्रकार से सुदामा जी का और ठाकुर जी का मिलन हुआ है। बोल बाके बिहारी लाल की। इसके बाद में वर्णन आया है ब्रजवासियों का और ठाकुर जी का मिलन। आज 100 वर्षों के बाद में ब्रजवासियों का और ठाकुर जी का मिलन हुआ है। भगवान ने मन ही मन श्री राधा रानी से प्रार्थना की, बोली किशोरी जी, जो हमारा 100 वर्षों का वियोग था वो वियोग अब पूर्ण हुआ। आप सभी ब्रजवासियों के साथ में कुरुक्षेत्र में दर्शन दीजिए। तब श्री राधा रानी सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पधारे हैं, ठाकुर जी गए हैं। 100 वर्षों के बाद में आज ब्रजवासियों से मिलन ठाकुर जी का हुआ। माता यशोदा का वही प्रेम है आज ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी सबसे मिले, गोपी ग्वाल नंद बाबा यशोदा मैया और श्री राधा रानी से भी ठाकुर जी का मिलन हुआ। आज जब रुक्मणी जी ने सुना कि स्वयं राधा रानी आई हैं तो रुक्मणी जी के मन में भाव जागा। बोले ठाकुर जी सारा दिन राधा रानी की प्रशंसा करते थे, राधा रानी का नाम लेते थे, तो ये कौन है राधा रानी? देखना तो चाहिए, दर्शन तो करना चाहिए। तो रुक्मणी जी राधा रानी का दर्शन करने के लिए जाती हैं। हाथ में दूध का गिलास श्री राधा रानी के लिए लेकर के जाती हैं। जहां राधा रानी रुकी हुई थी वहां महलों में रुक्मणी जी ने प्रवेश किया। सामने से श्री ललता सखी जी जा रही थी तो रुक्मणी जी ने उनको प्रणाम किया, बोली जय हो राधा रानी आपकी। ललता जी बोले मैं राधा रानी नहीं हूँ, राधा रानी तो अंदर हैं। तो रुक्मणी जी और आगे गई, तब विशाखा जी सामने से निकली। रुक्मणी जी ने फिर प्रणाम किया, बोले जय हो राधा रानी। विशाखा जी बोले मैं राधा रानी नहीं हूँ, राधा रानी तो अंदर हैं। रुक्मणी जी भी आश्चर्य में पड़ गई, बोले जब राधा रानी की ब्रज गोपियां ही इतनी सुंदर हैं तो हमारी राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। जिस कक्ष में किशोरी जी शयन कर रही थी रुक्मणी जी वहीं पहुंची और जाकर के वहीं बैठ गए कि अभी राधा रानी सो रही हैं। लेकिन तभी क्या हुआ, तभी श्री राधा रानी के जो पैर का अंगूठा था वो थोड़ा सा बाहर निकल आया। जो चुनरी ओढ़ रखी थी उसमें से बाहर निकल आया और जैसे ही अंगूठा बाहर निकला तो उस अंगूठे में से इतना तेज निकला है कि रुक्मणी जी को कुछ दिखाई नहीं दिया। ललता विशाखा सखियां आई, रुक्मणी जी को संभाला, श्री राधा रानी को जगाया कि जिन श्री राधा रानी के पैर के अंगूठे में ही इतना तेज है तो सोचो महाराज श्री किशोरी जी के उस मुख पर कितना तेज होगा। जिन किशोरी जी के पैर के अंगूठे के सामने कोटान कोट चंद्रमा भी फीके लगते हैं, करोड़ों कामदेव भी फीके लगते हैं। जिन किशोरी जी के केवल पैर के अंगूठे के सामने ऐसा सुंदर स्वरूप श्री राधा रानी का है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। रुक्मणी जी राधा रानी से मिली, राधा रानी को दूध पिलाया। पहले तो मना किया किशोरी जी ने, जब रुक्मणी जी ने कहा बोली श्याम सुंदर ने भेजा है तो गर्म दूध को ही राधा रानी पी गई। रुक्मणी जी मिलकर के द्वारका आई, देखा तो ठाकुर जी के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी जी ने पूछा, बोली प्रभु आप कहाँ गए? आप तो जब से यहीं द्वारका में हो, आपके पैर में छाले कैसे पड़ गई? तब ठाकुर जी ने कहा, बोली रुक्मणी जो तुमने गरम गरम दूध श्री राधा रानी को पिलाया, क्योंकि जो मेरे चरण हैं वो राधा रानी के हृदय में वास करते हैं और राधा रानी के चरण मेरे हृदय में वास करते हैं, तो वो दूध पिया राधा रानी ने, लेकिन लगा मेरे चरणों में जाकर के। आहा महाराज, जो प्रेम रुक्मणी जी ने राधा और कृष्ण का देखा, रुक्मणी जी चरणों में गिर गई। बोले धन्य है ऐसे प्रेम के लिए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो इस प्रकार से ब्रजवासियों का और ठाकुर जी का मिलन हुआ है।
उसके बाद में महाराज वेदों ने ठाकुर जी की स्तुति गाई है। देहम सदा परिभवग्नमवीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वेदों ने ठाकुर जी की स्तुति गाई है। उसके बाद में श्री भृगु जी महाराज ने तीनों देवों की परीक्षा ली है और भगवान नारायण को ही श्रेष्ठ पाया है। उसके बाद में वर्णन आया है कि भगवान ने अपनी संपूर्ण लीलाओं को कर लिया और संपूर्ण लीलाओं को करके ठाकुर जी द्वारका में बैठे हैं। देवता आए हैं भगवान के पास, बोले प्रभु आप धाम के लिए कब आओगे, कब हमारे धाम को पवित्र करोगे। तो भगवान कहते हैं, बोले देवताओं मैं अपने यदुवंशियों का उद्धार करके अपने धाम के लिए शीघ्र ही आऊंगा। भगवान ने यदुवंशियों के उद्धार का प्रण कर लिया और केवल भगवान के प्रण मात्र से ही सभी यदुवंशियों की बुद्धि भ्रमित हो गई। भगवान के पुत्र पौत्रादि वन में गए हैं खेलने के लिए, जहां संत दुर्वासा जी तप कर रहे थे। वहां जाकर के महाराज ब्राह्मण वहां जाकर के जितने भी संत बैठे हुए थे, दुर्वासा जी बैठे हुए थे, उन बालकों ने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, संतों का अपमान कर दिया। जो भगवान के पुत्र थे उनमें से एक पुत्र को महाराज स्त्री बना दिया, उसके पेट पर कपड़ा बांध दिया और संतों के पास गए, पूछा, बोले संत भगवान बताओ कि हमारी भाभी को पुत्र होगा कि पुत्री होगी। संतों ने ध्यान लगा करके देखा, बोले ये तो ठाकुर जी के पुत्र पौत्रादि हैं, इन्होंने हमारा अपमान कर रहे हैं, तो श्राप दे दिया। बोले इनको ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इनको मूसल होगा जिससे संपूर्ण यदुवंश का नाश हो जाएगा। इसके बाद में भगवान अपने धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपने लोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज को पता चला तो उद्धव जी महाराज आए हैं ठाकुर जी के पास, उनसे प्रार्थना की, बोले प्रभु आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। तो भगवान ने सुंदर उपदेश श्री उद्धव जी महाराज को दिया है और कहा, जो हमारे पूर्वज थे सूरसेन जी, उन्होंने दत्तात्रेय जी से पूछा कि प्रभु आप इतने शांत कैसे रहते हो। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, बोले मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। तो यहाँ दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन है कि मैंने 24 गुरु बना के उनसे कुछ ना कुछ अवश्य सीखा है। इसके बाद में भगवान अंतिम उपदेश श्री उद्धव जी महाराज को देते हैं और उद्धव जी महाराज बद्रिका आश्रम के लिए पधारते हैं। ठाकुर जी ने माता देवकी के 6 पुत्रों को ला करके दिया, उनको सुख पहुंचाया। श्री नारद जी महाराज को बुलाया, उनके द्वारा वसुदेव जी को उपदेश दिलवाया है। तो उसके बाद महाराज जब भगवान के पुत्रों को श्राप लगा कि इनके मूसल होगा, तो सब वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने उस मूसल को समुद्र के किनारे घिसवा दिया, जिससे वहां एशका नाम की घास उत्पन्न हो गई। उस मूसल का थोड़ा सा टुकड़ा बचा, वो समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उसे मछली ने खा लिया। शिकारी ने मछली को पकड़ा, उसको काटा, उसमें से वो टुकड़ा निकला, वो फेंक दिया। उसको लोहार ने उठा लिया, उसका एक तीर बना दिया और वो तीर जरा नाम के व्याध ने खरीद लिया। मूसल से बना तीर। परीक्षित जी पूछते हैं, बोले गुरुदेव जब उद्धव जी महाराज बद्रिका आश्रम के लिए चले गए तब द्वारका में क्या हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, बोले भगवान ने सभा बुलाई और सभा में सभी वृद्धों से, सभी द्वारका वासियों से कहा, बोले भैया द्वारका में बहुत उत्पात हो रहा है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो आप भी सब वृद्ध जाइए और जा कर के ब्राह्मणों की, संतों की सेवा कीजिए। भगवान ने अपने धाम जाने का प्रण किया है, उस प्रण मात्र से ही यदुवंशियों की बुद्धि भ्रमित हो गई और महाराज आपस में ही युद्ध छिड़ गया।
सभी यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे और जो मूसल से एशका नाम की घास उत्पन्न हुई उससे मारने लगे। कुछ तो महाराज बलराम जी को मारने दौड़े, भगवान ने आज्ञा दी, बोले हमारे धाम जाने का समय है तो आप भी धाम के लिए जाओ। श्री बलराम जी महाराज समुद्र किनारे बैठे, उनका मस्तक फटा और वो शेषनाग का अवतार लेकर के प्रभु के धाम के लिए चले गए। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की। प्रभु के धाम के लिए चले गए हैं। इसके बाद में महाराज वर्णन आया कि ठाकुर जी अपने दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रख करके बैठे हुए हैं और भगवान के जो चरण हैं वो मृग के नेत्र के समान लग रहे हैं, जैसे हिरण के नेत्र हों। तभी वो जरा नाम का व्याध आया जिसके पास मूसल से बना तीर था, उसने वो तीर चलाया, वो ठाकुर जी के चरणों में लगा। जब पास आके देखा कि हिरण नहीं हमारे प्रभु हैं, क्षमा मांगी, भगवान ने वरदान दिया, वो व्याध स्वर्ग के लिए चला गया। इतने में ही दारुक आया, आकर के ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। भगवान ने उसको समझाया, बोले तुम द्वारका जाओ और द्वारका में जाके अर्जुन से कह देना सभी पटरानियों को लेकर के चले जाएं। तो भगवान ने अपनी लीला को विश्राम दिया है। अब ठाकुर जी का जो शरीर है वो धीरे धीरे आकाश की ओर जा रहा है। धीरे धीरे ठाकुर जी का शरीर आकाश की ओर जा रहा है। आकाश में देवता खड़े हो गए, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। तभी भगवान के शरीर में से एक तेज निकल के आया और जैसे ही तेज निकला है तो महाराज किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। और जब देखना प्रारंभ हुआ तो वहां कोई नहीं था। कोई बोला भगवान बैकुंठ गए, कोई बोला भगवान क्षीर सागर गए, कोई बोला गोलोक गए, साकेत गए, लेकिन हमारे ठाकुर जी कहीं नहीं गए। भगवान का जो तेज था वो सीधा पृथ्वी पर उतर आया और पृथ्वी पर आकर के श्रीमद् भागवत जी में लीन हो गया। इसलिए भागवत को ठाकुर जी का ही स्वरूप कहा गया है। तो बोलिए भागवत महापुराण की। इसलिए श्रीमद् भागवत जी को ठाकुर जी का ही स्वरूप कहा गया है। तो भगवान अपनी लीलाओं को विश्राम करके चले जाते हैं। इधर देवकी वसुदेव भी अपने प्राणों को त्याग देते हैं। जो भगवान की 16,100 पत्नियां थीं वो भी अपने प्राणों को त्याग देती हैं। इसके बाद में श्रीमद् भागवत जी के श्री सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं, बोले जब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा तब तक तक्षक नहीं आएगा और परीक्षित का उद्धार नहीं होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। सुखदेव जी महाराज प्रलय का वर्णन करते हैं। बोले 4 प्रकार की प्रलय हैं। भागवत जी के बारे में बताते हैं कि यह श्रीमद् भागवत चतुर्श्लोकी भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी महाराज को दी, व्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक किए हैं और श्रीमद् भागवत जी की रचना की है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। ये श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप है। उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं और परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं। बोले परीक्षित ये बताओ, यदि तक्षक आएगा क्या तुम अब मरोगे कि नहीं मरोगे? परीक्षित जी कहते हैं, बोले गुरुदेव अब चाहे एक तक्षक नहीं 1000 तक्षक आ जाएं तो भी मुझे नहीं मार सकते हैं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और वहीं से हमारे श्री सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बैठ गए। उनके पुत्र जन्माजय ने चारों ओर पहरा लगा दिया कहीं से तक्षक नहीं आ जाए। तो तक्षक भी महाराज भेष बदल के
वहाँ प्रवेश कर जाता है, पहुँच जाता है रूप बदल के, और परीक्षित जी के पास जाकर के अपना विराट रूप धारण कर लेता है। परीक्षित जी हाथ जोड़ के भगवान के भजन में लीन थे और उसी समय तक्षक ने परीक्षित जी को डस लिया और परीक्षित जी को प्रभु के धाम की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित जी को मुक्ति प्राप्त हुई है, मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद में सूत जी महाराज बड़ी ही सुंदर महिमा गाते हैं और बताते हैं कि श्रीमद् भागवत जी कोई साधारण नहीं है, साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप है। केवल 7 दिन श्रवण मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। और ये भागवत केवल ऐसा नहीं भक्तों का ही कल्याण करती है, बल्कि जिसने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, धर्म नहीं किया, वो भी यदि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है तो ये उसका भी कल्याण करती है। और यहाँ तक व्यक्ति जीते जी नहीं, मरने के बाद भी किसी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर लेता है तो ये भागवत उसका भी कल्याण करती है, उसको भी मुक्ति प्रदान करती है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ता होती तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। केवल 7 दिन श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से ही जीव को प्रभु के धाम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी यह श्रीमद् भागवत कथा है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। परीक्षित जी के पुत्र ने महाराज सर्पों को मारने के लिए यज्ञ किया। तक्षक महाराज खिंचा चला आया, ब्रह्मा जी आए, गुरु बृहस्पति आए, उन्होंने आकर के जन्माजय को समझाया कि आप इस यज्ञ को मत कीजिए। तब जन्माजय ने उस यज्ञ को रोक दिया। तो इस प्रकार से हमने और आपने 7 दिन ठाकुर जी की यह श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया है, ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया है। तो आइए अब हम और आप श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। तो सभी हाथ जोड़ के और सर पर कपड़ा रख के श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख श्रवणः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक में यही कहा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बोली केवल ठाकुर जी का नाम ही सर्व पापों का विनाश करने वाला है। तो हमने 7 दिन श्री ठाकुर जी की कथा का रसास्वादन किया है, कथा को श्रवण किया है। अब हमारे दीनदयाल भैया कछु कह रहे हैं तो इनकी सुन लो। श्री राधे राधे। अभी आपने हमारे परम पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण की। कथा के मध्यम कुछ दान आया है जो कि निशा दीदी हैं, गोकुल से आई हैं और परम पूज्य महाराज जी की दीदी हैं। 2100 रुपये का सहयोग राशि दे रही हैं। भगवान इनको हमेशा आनंद में रखें। मीरा मौसी जो गोकुल से आई हैं, यह भी ठाकुर जी के चरणों में 1500 रुपये का सहयोग राशि दे रही हैं और हमारे परम पूज्य महाराज जी की मौसी हैं। और गीता मौसी जो कि ये भी गोकुल से आई हैं, ये भी ठाकुर जी के चरणों में 1000 रुपये दे रही हैं
और यह भी परम पूज्य महाराज जी की मौसी हैं। और इलारिया जो कि मुंगेर मंदिर से हैं, इलारिया मुंगेर मंदिर से हैं, इनकी तरफ से 1100 रुपये। इलारिया जी 1100 रुपये ठाकुर जी के चरणों में। भगवान इनको हमेशा आनंद में रखें। और ठाकुर जी का आज कथा का विश्राम दिवस की कथा हमने और आपने सभी ने श्रवण की। अब हम चलते हैं परम पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से बड़ी ही सुंदर सूक्ष्म रूप में कथा सुनेंगे। उसके बाद पूर्णाहुति। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो देखो, हमने वृंदावन की इस पावन भूमि पर 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लिया, उसको श्रवण किया। तो देखो, वृंदावन की भूमि पर कथा सुनने के लिए और कथा करने के लिए भी सबसे बड़ी कृपा यदि किसी की है तो वो हमारी श्री राधा रानी है। बिना राधा रानी की कृपा के ना तो हम कथा कर सकते हैं और ना ही श्रवण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हृदय से श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया है कि हम इस वृंदावन की भूमि पर श्री ठाकुर जी की कथा श्रवण करा पा रहे हैं। ये उन्हीं की कृपा है जो हम यहाँ बैठ करके आपको कथा सुना पा रहे हैं, श्रवण करा पा रहे हैं। बिना राधा रानी की कृपा के कुछ भी नहीं है। तो हम हृदय से श्री किशोरी जी का धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और महाराज श्री राधा मोहन सरकार के सुंदर प्रांगण में मुंगेर मंदिर धाम में हम और आप कथा सुन रहे हैं। तो मुंगेर मंदिर के जो हमारे महाराज श्री हैं, जिन्होंने महाराज हमें इतना सपोर्ट किया, हम उनके लिए भी बार बार धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम करते हैं। और जितने भी हमारे भक्त महाराज हरियाणा से पधारे हैं, हरियाणा से जितने भी हमारे भक्त पधारे हैं, हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए श्री धाम वृंदावन आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली से भी जो हमारे भक्त पधारे हैं, उनके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आप ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए श्री धाम वृंदावन पधारे। और आज गोकुल से भी महाराज हमारी मौसी जी पधारी हैं, दोनों मौसी आई हैं, हमारी दीदी आई हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि आप आए अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, श्री किशोरी जी जिन्होंने महाराज कृपा की, उनकी कृपा से ही हम और आप कथा श्रवण कर पाए और हम कथा कर पाए। तो हम बारंबार श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। तो अब आइए सर्वप्रथम पूजन करेंगे और पूजन के बाद में आरती करेंगे। आरती करके फिर हम पूर्णाहुति की ओर चलेंगे और पूर्णाहुति के बाद भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। तो देखो, आरती से पहले हमारी ठाकुर जी की इच्छा भई है कि वो आप सब भक्तन को दर्शन देनो चाहे। उनकी इच्छा है कि वो भक्तन के बीच में प्रकट है के आनो चाहे। तो जब ठाकुर जी स्वयं आ रहे हैं तो फिर हम कैसे रोक सकें। तो आइए बड़े भाव के साथ श्री ठाकुर जी का जयकारा लगाएंगे कि ठाकुर जी हमारे समक्ष प्रकट हो जाएं। बोल बाके बिहारी लाल की। श्री बाके बिहारी की सुंदर झांकी हमारे और आपके समक्ष प्रकट होकर के आ रही है। तो उस सुंदर झांकी का अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे कि कैसे बिहारी जी अपने भक्तों के लिए सुंदर रूप धारण करते हैं, सुंदर वेश धारण करते हैं। श्री राधा राधा श्री राधा। फलवा के बिहारी लाल की जय हो।
हमारे समक्ष श्री बांके बिहारी जी की झांकी लगी हुई है। जो भी उनका पूजन करना चाहें बड़े भाव से आएंगे और उनका पूजन करेंगे। तो श्री बिहारी जी हमारे समक्ष विराजमान हैं, तो आएंगे, पहले बिहारी जी का पूजन करेंगे और उसके बाद में फिर हम आरती की ओर चलेंगे। ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। जय हो राधे राधे। मेरे नैनों में सूरत शाम की, मेरे नैनों में सूरत श्याम की, नैनों में सूरत शाम की, ओ मेरे नैनों में सूरत श्याम की, ओ मेरे नैनों में सूरत शाम की, ओ मेरे नैनों में सूरत श्याम की, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं। जय हो। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, 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 ओ तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, ओ पूरा पागल जय हो। बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, होने नन में
में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो ओ नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो ओ नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो ओ नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग मोहे प्रेम को रोग लगाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो ओ मोहे प्रेम को रोग लगाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो हम नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो ओ नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो बोल बाके बिहारी लाल की पागल को रे प्यारो नंद लाला पागल को ये प्यारो नंद लाला पागल को ये प्यारो नंद लाला पागल को ये प्यारो नंद लाला दीवाने भय यक सब ग्वाला ओ दीवाने भाई आके सब ग्वाला दीवाने भय यक सब ग्वाला ओ दीवाने भाई आके सब ग्वाला वो तो मंद मंद मुस्काए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो ओ वो तो मंद मंद मुस्काए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो हम नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो ओ नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए अरे काड़ा काड़ा कहे गुजरी ओ काड़ा काड़ा कहे गुजरी ओ काड़ा काड़ा कहे गुजरी ओ काड़ा काड़ा कहे गुजरी अरे मत काड़े का जिक्र करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे ओ काले रंग पे मोरनी रुदन करे अरे काला काला मेरा सांवरिया ओ काला काला मेरा सांवरिया काला 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 मेरा सांवरिया ओ काला 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 मेरा सांवरिया अरे जिस पे ये मुरली अदर सजे काले रंग पे मोरनी रुदन करे ओ काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे अरे ओ उच्च वादे मन मटकी गारे हो जवाने मिन मटकी उच्च वादे मन मटकी में जानू तेरे घटकी बादे मेनू मटकी में जानू तेरे घटकी अरे ओ उच्च वादे मन मटकी ओ गारे हो जवाने मेनू ओ मटकी हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोल बाके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। तो आइए अब सभी भाव के साथ श्रीमद् भागवत जी की आरती करेंगे। सभी भागवत जी की आरती करेंगे, उसके बाद में पूर्णाहुति होगी, फिर भंडारे का प्रसाद सभी भक्त पर लेंगे। हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपे को मनाऊं मेरे दामड़ बिहारी तेरी आरती गाऊं हो रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकट तेरे शीस पे सो है मोर मुकट तेरे शीस पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे मैं तो बारी बारी जाऊं हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं तो शीस झुकाऊं हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं स्वामी हरिदास जू के प्यारे तुम हो स्वामी हरिदास जो के प्यारे तुम्हें हो मेरे मोहन जीवन धन हो ओ मेरे मोहन जीवन धन हो मैं बास सदा वृंदावन पाऊं हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम रम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता जपता तुमेव तुमेव बन्धु जस्ता तुमेव तुमेव विद्या दवनम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव माम देव बोलिए भागवत भगवान की, बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी की, राधा मोहन सरकार की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे।